आइए चलते हैं इस कथानक को लेकर। ये तो सच है कि भगवान है, जन्मदाती है जो माझ से जग कहे, थाम कर जिसकी उंगली ये बचपन चले। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। इतनी सुंदर बातें कर रहा है हमारा बेटा। ये हमसे ये कह रहा है कि इस संसार में अगर इसके लिए कोई है तो भगवान से भी बढ़कर ये माँ बाप को समझ रहा है। जिस घर में ऐसी संतान होती है उस घर के माँ बाप बड़े ही बड़भागे होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। नहीं तो आज दुनिया में ऐसा चलन है कि जिस समय माँ बाप बूढ़े हो गए अब उन्हें थक के मारकर घर से निकाल दिया जाता है। बेटे, तेरे जैसे पुत्र को पाकर हम दोनों धन्य हो गए। पिताजी, मैंने संसार में आकर आपको ही तो देखा है। मैं मंदिर गया, शिवालय गया और भगवान की मूर्ति को देखता रहा, लेकिन मुझे भगवान की मूर्ति देखकर शांति नहीं मिली। यदि आपके बेटे को कहीं शांति मिली है, कहीं जीवन का एहसास हुआ है, तो वो किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं, माँ बाप के चरणों में बैठकर शांति हुई है। ना अच्छा है ना हमारा बेटा, जब से ये इस घर में आया है तब से इस घर में इतनी खुशियां हैं। हम तो इसी के लिए जी रहे हैं। इसे हम पढ़ाएंगे ताकि बुढ़ापे में ये हम दोनों का सहारा बन सके। हाँ, लेकिन बातों बातों में मैं तुमसे कुछ कहना भूल गया। मुझे व्यापार के लिए 2 दिनों के लिए शहर जाना होगा। 2 रोज की बात है। व्यापार का जैसे ही कार्य पूरा होगा मैं उस कार्य को पूर्ण कर लौट आऊंगा। कैसी बातें कर रही हैं? 2 दिन के लिए आप हमसे अलग हो जाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर पहली बार जा रहा हूं। नहीं बाबूजी, आप हमसे अलग नहीं हो सकते। 2 दिन क्या, अगर 4 दिन के लिए भी जाना हो तो मैं और माँ तुम्हारे साथ चलेंगे। आप जानते हैं, आप जब भी बाहर जाते हैं, बाहर का खाते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ना आप समय से सो पाते हैं, ना आप समय से आराम कर पाते हैं। अरे तुम दोनों के पास खड़ा होकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम मेरे पिता हो और मैं पहली बार शहर छोड़कर जा रहा हूं और तुम मुझे बार बार समझा रहे हो। अरे 2 रोज की बात है, अब खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी चलोगे? हाँ, हम भी आपके साथ रेलवे स्टेशन तक तो चलेंगे और केवल 2 दिन के लिए जा रहे हो आप। तीसरी सुबह आप घर पर आ जाना। आप जानते हैं ना, हम दोनों माँ बेटे जब तक आपको नहीं देख लेते तब तक हम भोजन तक नहीं खाते। चलो ठीक है भाग्यवान, जल्दी लौट आऊंगा। अब चलो।
जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ओ ओय 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 राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे आगे बढ़ेगा या यहीं करता रहेगा? आगे चल और बोल। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिष्य शिष्य जी गुरुदेव आए। ये क्या किया आपने? आप गाते गाते रुक गए, हम ठुमकते ठुमकते ठुक गए। देखो दिखाओ। तुम मेरे साथ हो। हाँ हम आपके साथ हैं, तो कहो। आज हम तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। मेरी परीक्षा कहेंगी? आजकल तो परीक्षा भारत सरकार नहीं ले रही, तो आप परीक्षा लेके क्या करोगे? अरे मैं भारत सरकार नहीं, मैं तेरा गुरु हूं। अरे गुरु हो तो क्या सरकार से बड़े हो गए क्या? अगर सरकार से बड़े थे तो लॉकडाउन से घर से बाहर निकल के दिखाते। अगर बड़े हो तो बिना वैक्सीन के जी कर दिखाओ। अबे मूर्ख कहीं के, गुरु और सरकार में कोई तो अंतर होता होगा कि नहीं होता होगा? मुझे ज्यादा अंतर तो लगता नहीं है। सरकार ऊपर से ऑर्डर चलाती है, तुम ऊपर से ऑर्डर चलाते हो। आज मैं तेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं और ठीक ठीक होकर मुझे उत्तर देना। प्रश्न पूछोगे तभी तो उत्तर दूंगा। तो बताओ कोई एक ऐसी बात कि जिससे मुझे ये लगे कि तुम्हारे अंदर भी ज्ञान है। ये कौन सी बड़ी बात हुई? तो सुनिए गुरुजी, चिड़िया आकाश में उड़ती है। अरे ये कौन से ज्ञान की बात हुई? चिड़िया आकाश में उड़ती है? अरे गुरुजी ये ज्ञान की तो बात है जो चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर ज्ञान ना होता तो बोलता भैंस आकाश में उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। अबे ठहर, और कितनी उड़ाएगा? भैंस नीचे गिरेगी तो फट जाएगी। ये कोई ज्ञान की बात नहीं हुई। मुझे लगता है तेरे अंदर ज्ञान नहीं बढ़ा है। मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही लग रहा है, पेट बढ़ रहा है लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ रहा। तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा, तुम्हें उन प्रश्नों के मुझे उत्तर देने होंगे। प्रश्न? ठीक है गुरुजी पूछिए। उत्तर याद है? उत्तर। तो मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो। गुरुजी सुनूंगा कान से, ध्यान से मैं नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ ठीक है सुनो। मेरा प्रश्न है, मेरा उत्तर है। अरे ध्यान लगाकर सुनेगा तभी तो समझ में आएगा। गुरुजी सुनूंगा कान लगाकर ही। आप प्रश्न बोलोगे क्या? उत्तर उत्तर बता दूं आपको। सुनो सुनाओ। मेरा प्रश्न है, हमारे उत्तर हैं। प्रश्न ये है, उत्तर वो है। अरे पहले मुझे बोलने तो दो। अरे पहले मेरी तो सुन लो। अबे चुप हो जा। प्रश्न ध्यान से सुन और इनका उत्तर सही तरह से देना। मेरा प्रश्न ये है
कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। गुरुजी ये प्रश्न है क्या प्रश्नावली? ये आपने मुझसे क्या क्या पूछ लिया? हाथी से छोटा कौन है, ऊंट से लंबा कौन है, कुत्ते से लंबा कौन है, बिल्ली से छोटा कौन है, क्या है ये प्रश्न है। ये पूरी पुस्तक है। अगर पूछना है तो एक एक करके पूछो, उत्तर याद है उत्तर। तो मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से पतला, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में जल से पतला होता है कोरोना। मतलब? ये ऐसी चीज है पता ही नहीं लगता कब नाक में गई, कब गले में अटकी और कब छाती फुला दी। ये उत्तर तुम्हारा जचा नहीं है। जल से पतला, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में होता है जल से पतला पानी। अरे मूर्ख कहीं के, जल और पानी दोनों एक ही होते हैं। गुरुजी दोनों अलग अलग होते हैं। वो कैसे? गुरुजी लोग जल से नहाते हैं, पानी को लोग पीते हैं। पानी से लोग नहा नहीं सकते, जल को लोग पी नहीं सकते। ये तूने कहां सीखा? मेरे पिताजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पानी की बूंद से जल की नहर तक। अब चुप क्यों हो गए? अगला उत्तर पूछो। उत्तर याद है उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी कोई नहीं, भूमि पे भारी आप हो। अबे कुछ कहा तूने? नहीं कुछ कहा नहीं है मैंने। अब बता, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 भूमि से बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में भूमि से भारी होती है ये धरती। फिर मिस कर दिया। अरे मूर्ख कहीं के, भूमि और धरती दोनों एक ही तो होती हैं। गुरुजी दोनों अलग अलग होती हैं। वो कैसे? भूमि पर लोग रहते हैं, धरती पर पशु रहते हैं। धरती पर लोग नहीं रह सकते, भूमि पर पशु नहीं रह सकते। अबे चुप हो जा मूर्ख कहीं के। तू जानता है तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो आपके दोनों प्रश्न गलत हैं। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। अब मैं क्या करूं? अगला प्रश्न पूछो। तो मेरा अगला प्रश्न है, कौन अगन से तेज है? छी! आपको किसने बोला कि अगन तेज है? अगन वही मगन का भाई। अरे गुरुजी कक्षा में सबसे पीछे बैठा करता था वो। आपको किसने बोला कि अगन तेज है? अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मूर्ख कहीं के, अगन का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो ऐसा बोलो ना कि आग से तेज कौन है? ये क्या अगन मगन लगन लगा रखी है आपने। अब बता, कौन अग्नि से तेज है? अग्नि से तेज, अगन से तेज, 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 अग्नि से तेज, बन गया। बोलो। गुरुजी अग्नि से तेज होती है भूख। वो कैसे? अब मैं बताता हूं वो कैसे। आज दोपहर जब मैं पांडाल जी में आया और पंडित जी से बोला कि पूजन समाप्त,
तो ये जो बैठे हैं ना सारे इंद्र इंद्राणी भोजनशाला को यूं भगे हैं, अरे भूख लगी है रोटी दे दे, 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 रोटी दे दे, रोटी दे दे, रोटी दे दे। अबे ठहर जा, ऐसे भी नहीं बोला होगा, इससे कम भी नहीं बोला होगा। अबे मूर्ख कहीं के, जब तक माइक से आवाज ना निकले तू बेकार है। अब बोल कर दिखा, बोल। अरे तू बोल ही नहीं सकता, जब तक माइक से डायलॉग नहीं मिलेंगे तू गूंगा है, तू बहरा भी है। ऐसी भी क्या कलाकारी के दूसरे के बोलने पर नाच रहे हो? धुर! तो गुरुजी आप कौन सी अपनी आवाज में बात कर रहे हो? जैसा गुरु वैसा चेला, और बोलने वाला है हमारा अकेला। आप प्रश्न पूछोगे या यहीं उलझे रहोगे? मेरा चौथा प्रश्न है। आपका चौथा कब है? मैं चुप हो जा मूर्ख कहीं। मेरा चौथा प्रश्न है। मैं कुछ और ही समझ बैठा था। पूछो पूछो, उत्तर याद है? उत्तर। कौन काजल से काली? आपकी दाढ़ी। कुछ कहा? ना जी, मैंने कुछ सुना था। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो सुनोगे कहां से? नहीं, मैंने कुछ सुना था। अरे मैंने जब बोला ही नहीं तो सुनोगे कहां से? मुझे सुनाई आई थी। कल तुम्हारी भोजनशाला में जब जाऊंगा ना, दाल खत्म करूंगा। क्या प्रश्न था? कौन काजल से काली? ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, इस प्रश्न का उत्तर सुन के हंसेंगे। हंस तो अब भी रहे हैं। जब तुम्हें पता है, इधर आ रे मूर्ख, इधर आ। जब तुझे पता है कि उल्टी मूंछ गम लगाने के बाद नहीं रुकती तो क्यों लगा? अब सारे नाटक में हाथ से पकड़ने मूंछ को। अबे मोर कहीं के, मूंछ नीचे अच्छी चिपकती है। ये पहली बार देख रहा हूं नाटक में नौटंकी। अब उत्तर देगा कि नहीं देगा? हाँ जी, उत्तर नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? अरे ये इतने सारे लोग बैठे हैं, हंसेंगे इस उत्तर को सुनकर। क्यों? इस उत्तर में थोड़े पारिवारिक संबंध है मेरे। अरे कोई नहीं हंसेगा, उत्तर पे भला कौन हंसेगा? बता, कौन काजल से काली? काजल से काली है मेरी अम्मा। वो कैसे? क्योंकि मेरे पिताजी मेरी माँ को हमेशा यही बोलते हैं, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो यहाँ आ, कल्लो वहाँ जा, कल्लो ये जा, कल्लो वो जा, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो दाएं जा, कल्लो बाएं जा, कल्लो ऊपर आ, कल्लो नीचे आ, कल्लो 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 कल्लो। अबे रुक जा, बे रुक जा। अबे ये तो समझ में आ गई, कल्लो इधर आ, लेकिन कल्लो कहकर बाद में खाली हाथ क्यों हिला रहा था? मेरी माँ इतनी काली है कि उसका कालापन बताने में शब्द खत्म हो गए, भावनाएं खत्म नहीं हुई। और कुछ पूछना है? उत्तर याद है? उत्तर। पहले अपनी मूंछ पे हाथ मार। ये मुझे पता है, वो आता है ना मोटा वाला सूरज, उसका दिमाग है कि उल्टी मूंछ लगा लोग हंसेंगे। खुद तो अंदर बैठा है, मुझे फंसवा दिया। चिपक। शिष्य,
तुम जानते हो तुम्हारे चारों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो आपके चारों प्रश्न गलत हैं। अबे जब नहीं चिपक रही तो रख दे। अबे बात सुनेगा क्या इसमें आए? अब तुझे कभी वायरस नहीं होगा। अब ये जानता है तेरे चारों उत्तर गलत निकले हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु ही गलत निकले हैं। अगर मेरे चारों उत्तर गलत है तो सच्चे उत्तर आप क्यों नहीं बता देते? सच्चे उत्तर जानने हैं तो मेरी बात सुनो। जब सच्चे तुम्हें पता ही है तो झूठे सुनकर मजे क्यों ले रहे हो? बताओ। तो सुनो। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। काजल से काली दाढ़ी, काजल से आप धन्य हो गए गुरुजी, आप धन्य हो गए, मुझे पाकर आप धन्य हो गए। अब यहीं रुके रहोगे या चलोगे भी? हाँ हाँ चलते हैं, आओ आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। कहो पथिक, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं? हाँ हाँ, जो भी कुछ पूछना हो निसंकोच होकर पूछो। हम तो साधु संत हैं, तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान करना ही हमारा धर्म है। तो सुनिए महाराज, आपने अपने परिवार को छोड़कर यह सन्यास लिया है, यह सत्य है। आपने अपने भाई बहन सारे नाती पोते सब कुछ छोड़ छाड़ कर यह सन्यास लिया है, यह भी सत्य है। लेकिन आप इन वस्त्रों को धारण कर, इन केशों को बढ़ाकर, इन जटाओं को बनाकर ये संसार को क्या शिक्षा दे रहे हो कि संसार के सभी रिश्ते नाते व्यर्थ होते हैं। आपने अपने परिवार को छोड़ा है अपने लिए, लेकिन आपके सन्यास के पीछे ये भी बात है कि आप भगवान के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागकर इन वस्त्रों को पहनकर साधु सन्यासी बने हो। अरे कोई अधिकार नहीं है तुम जैसे पंडितों, तुम जैसे ब्राह्मणों, तुम जैसे संतों को संसार को ये उल्टी सीधी शिक्षा देने का। अरे बेटा क्या होता है, उसका सुख क्या होता है, ये जानते हैं आप? पत्नी क्या होती है, उसकी दया भाव क्या होती है, उसका सुख क्या होता है, ये जानते हैं आप? अरे भाई को इस संसार में दाई भुजा कहा जाता है, और तुम जैसे कायर, तुम जैसे निकम्मे लोग उन्हें छोड़कर साधु सन्यासी बन गए। अच्छा,
तो तुम्हारा कहने का ये अर्थ है कि भारतवर्ष में जितने भी साधु हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, वो सभी मूर्ख हैं। जो हम ज्ञान देते हैं, जो ये शिक्षा देते हैं कि संसार नस्वर है, इस रिश्तों में, इन नातों में कुछ नहीं रखा, तो क्या ये सब बेकार है? हाँ महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो ये सब कुछ बेकार है। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। यदि तुम्हें इतनी मोह माया नहीं है, यदि तुमने अपना परिवार और संबंधियों को छोड़ा है, तो महाराज एक बात तो बताइए, ये आपके बैठने के लिए इतनी बड़ी बड़ी ये गद्दियां किस लिए सजाई जाती हैं? किस लिए इतने बड़े बड़े पंडाल लगवाते हो तुम लोग अपने लिए? किस लिए इतनी जनता को बुलाकर अपने प्रवचन सुना रहे हो? किस लिए तुम इनसे चंदा इकट्ठा कर रहे हो? अरे किसी भी मंदिर में जाओ तो करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, वो किस लिए? तुम जैसे संतों के लिए ही ना। अरे इतने बड़े बड़े मंदिर, करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर बन रहे हैं, यदि किसी गरीब समाज में दान किया होता तो उन्हें पुण्य मिलता। तुम केवल दूसरों को शिक्षा दे सकते हो कि इस संसार में सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन सबसे बड़ी मोह माया तुम साधु संतों में होती है। ये तो मैं भूल ही गया था। पैसे के पीछे तो हम ही लोग पड़े हैं। ये हमारे करोड़ों अरबों रुपए के ये पंडाल, अरबों रुपए के ये भगवान की मूर्ति, ये सोने चांदी से लिपटे हुए हमारे मंदिर, हाँ इनमें खर्च तो बहुत हुआ है। ये मंदिरों में इतना दान, इतना चढ़ावा, कभी मुनियों का पाद प्रक्षालन, कभी उनकी जिनवाणी स्तुति, कभी उनकी आरती करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ये सत्य है। लेकिन मंदिर में लगे करोड़ों अरबों रुपए दिख गए तुम लोगों को। लेकिन जब एक फिल्मिस्तान अपने कपड़ों को उतार कर तुम्हें दिखाता है और तुम्हारे बच्चे सिनेमा घरों में जाकर उसे 100-100 करोड़ रुपए का चढ़ावा देते हैं, उस पैसे का क्या? जिन फिल्मों को देखकर तुम्हारे बच्चे नशा कर रहे हैं, लड़कियों पर प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, उन पर तेजाब डाल रहे हैं, नए नए डकैती के उत्सव बना रहे हैं, उनका क्या? सिनेमा हॉल हो, पिक्चर हॉल हो या कोई मॉल हो, उसमें पैसा उड़ाना तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हारी योग्यता है। और जब दान की बात आती है, मंदिर में पैसे देने की बात आती है, तब नोटों की गड्डियों से वो नोट निकाला जाता है जो जेब में रखा हुआ सबसे छोटा नोट होता है। अरे यदि तुम्हारी ये संस्कार हैं, यदि तुम फिल्मों में 200-300 करोड़ रुपए दे सकते हो, तो अगर 100 करोड़ का मंदिर हम साधु संत मांग कर बना सकते हैं, तो इसमें भला पाप ही क्या है? बेटा फिल्म देखने जाएगा तो गुंडा बनकर लौटेगा। तुम्हारा बेटा यदि मंदिर में जाएगा तो साधु संत सच्चा श्रावक बनकर लौटेगा। ओ, तुमने ये बात तो मेरी छोटी कर दी, लेकिन अब बात तुम्हारे मंदिरों की ही कर लेते हैं। तुम तो साधु संत हो, ज्ञानी ध्यानी हो। अरे अगर भगवान उस पत्थर की मूर्ति को ही तुम्हें पूजना है, उस मूर्ति को, उस पत्थर के टुकड़े को ही अगर भगवान बनाना है, तो इस भारतवर्ष में, इस संसार में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्हें जाकर क्यों नहीं पूज लेते तुम लोग? अरे इतने पत्थरों को पूजते रहोगे तो ये मंदिर बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे जहां भी पत्थर बड़ा मिले, जहां भी पर्वत मिले, वहां पर अपनी धूप अगरबत्ती लगाकर, दीपक जलाकर उसे भगवान क्यों नहीं मान लेते? तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? वो पैसे मुझे दो। ये लो, ये पैसे हैं। शिष्य, जो वस्तु मैंने तुम्हें दी थी वो इस युवक को दो। लीजिए।
कागज का टुकड़ा, मर जाऊं इससे तो अच्छा होगा मर जाऊं। सुनो, जो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान रखना। लीजिए। तुमने कितने रुपए दिए थे? मैंने 100 रुपए दिए थे। तो मैं तुम्हें 1000 का नोट दे रहा हूं, ये देखो। अरे मूर्ख, अरे तुम जानते भी हो ये सादा कागज है, ये बाजार में नहीं चलेगा। अरे इस कागज को किसी भी दुकान पर लेकर जाऊंगा तो कोई भी इसके बदले मुझे वस्तु नहीं देगा। अच्छा, यदि इसके बदले कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो आखिर इस नोट में ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे दिया है, इसके लौटाने पर, इसके देने पर तुम्हें वस्तुएं मिल जाती हैं? अरे अजीब साधु हो तुम। अरे उस नोट पर गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है, उस नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर हुआ करते हैं और वह नोट भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है, इसलिए उसके बदले हमें वस्तुएं मिल जाती हैं। तो सुनो, हर पत्थर पूजने योग्य नहीं होता। पत्थर वही पूजने योग्य होता है जिस पे हमारे गवर्नर दिगंबर साधुओं द्वारा सूर्य मंत्र दिया जाता है। जिस तरह रिजर्व बैंक ने मान्यता प्राप्त इस कागज के टुकड़े से तुम वस्तु ले सकते हो, उसी प्रकार दिगंबर साधु द्वारा दी हुए प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति भगवान बनती है, वही तुम्हारे दुख दर्द दूर कर सकती है। जिस प्रकार इन कागजों में अंतर है, यही अंतर उन साधु और उन मूर्ति और पत्थरों में है। और रही बात संसार के रिश्तों की, दशरथ ने राम को अपने प्राणों से बढ़कर चाहा था, लेकिन जिस समय दशरथ के प्राण निकल रहे थे, उसका राम उससे दूर वनों में दुख भोग रहा था। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों पर लेकर जा रहा था, लेकिन जिस समय उनकी मृत्यु हुई तब वह अपने माँ बाप से दूर थे। ऐसे ही तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम भले ही करती हो, भले ही छिड़कता हो, लेकिन क्या तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है? ये क्या कह रहे हैं आप? आप मेरे बेटे को नहीं जानते। मेरा बेटा जब तक मेरे पांव नहीं छू लेता, मेरा मुंह नहीं देख लेता, तब तक वो जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता। अरे मेरी पत्नी, यदि मुझे तनिक पीड़ा, तनिक बुखार भी होता है तो रात भर बैठकर मेरी सेवा करती रहती है। अरे जिसने अपने माँ बाप को रोता बिलखता छोड़ दिया हो, भाई बहनों को छोड़कर साधु हो गया हो, भला वो एक गृहस्थ का जीवन का अनुभव, उस सुख को कैसे व्यतीत कर सकता है? तो सुनो, भारतवर्ष के साधुओं को साक्षी मानकर कहता हूं कि यदि तुम्हारा परिवार मेरी इस बात पर खरा उतरा, यदि तुम्हारा परिवार तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, यदि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ मरते हुए के मर गए, तो ये साधु वचन देता है कि उसी क्षण इन वस्त्रों को उतार कर साधारण वस्त्र पहनकर आजीवन तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। और बता, यदि तेरी पत्नी तेरे दुख से मुख मोड़ गई तो, यदि तेरा बेटा तेरे दुख से मुख मोड़ गया तो तू क्या करेगा? महाराज धीराज, इतना प्रेम है अपने परिवार पर कि यदि मेरी और यमराज मौत लेकर भी आ रहा होगा तो यमराज सबसे पहले मेरी पत्नी और मेरे बेटे से आएगा। तुम्हें अपने गुरुओं पर विश्वास है तो मुझे अपने परिवार पर विश्वास है। तुम अपने संतों की सौगंध खा रहे हो तो मैं अपने परिवार की सौगंध खा रहा हूं। अगर मेरा परिवार मेरे दुख में मेरे साथ ना रहा
यदि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे दुख में मुंह मोड़ गए तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि आजीवन तुम्हारे वस्त्रों को धारण कर तुम्हारा चेला बनकर रहूंगा। तो ठीक है, ठीक 3 दिन के बाद जब सूर्य पूर्व से उदय हो रहा होगा उस समय मैं तेरे घर आऊंगा अपने हाथों में एक सूरज की नई किरण लेकर। मैं जो कहता हूं उस बात को ध्यान से सुन। 3 दिन के बाद तुझे संत और गृहस्थ जीवन के अंतर का पता लग जाएगा। सुन, ध्यान से सुन। जा, 3 दिन के बाद तेरा सूर्य उदय होगा। महाराज, 3 दिन के बाद आप मेरी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए। गुरुजी, क्या हुआ? मूछ पेट में मुछ मुछ कर रही है। अबे मोर कहीं के लगाने की चीज खाएगा तो ऐसे ही मरेगा। अब अंदर जा रहा था, चिपका लेता दोबारा। अब हम क्या करेंगे? अब हम अंदर बैठकर एक मूंछ बनाएंगे। आजा। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। क्या मुझे उस साधु की बात माननी चाहिए? क्या मुझे अपने परिवार की परीक्षा लेनी चाहिए? नहीं, मेरी पत्नी तो मुझसे बड़ा ही प्रेम करती है। मेरा बेटा मुझे बड़ा ही चाहता है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दिगंबर साधु ने जो कहा वो बात सच हुआ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझसे पैसे के लिए ही प्रेम करते हो। क्या पता उनका वो प्रेम मेरे लिए दिखावा ही हो। मुझे अपने परिवार का एक बार प्रेम जान लेना चाहिए कि ये सच्चा है या झूठा है। नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो साधु झूठा है। अरे मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है। अरे मैं उस राह चलते साधु की बातों में भला कैसे आ सकता हूं? मुझे नहीं, नहीं, मुझे परीक्षा नहीं लेनी, नहीं लेनी। नहीं! बेटा, नहीं, बाबूजी, बाबूजी ये क्या हुआ तुम्हें? बाबूजी ये क्या हुआ तुम्हें? बेटे, बेटे मुझे बचा ले, बचा ले मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। शहर से आया, अचानक हृदय में पीड़ा होने लगी और ये दर्द आज ऐसा लग रहा है कि ये आज दर्द मुझे इस दुनिया से लेकर ही जाएगा। नहीं बाबूजी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे।
कुछ नहीं होने देंगे बाबूजी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बेटा सचिन देख, हमने तुझे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। वादा कर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपनी माँ को कभी कोई दुख नहीं देगा रे बेटा, कोई दुख नहीं देगा, कोई दुख नहीं देगा। सपना, मेरे बेटे का ध्यान रखना सपना, मैं जीना चाहता हूँ। अरे बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, अरे बचा लो, बचा लो मुझे। बाबूजी, 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 बाबूजी तुम हमें यूं छोड़कर क्यों चले गए बाबूजी? माँ, माँ ये क्या हो गया माँ? बाबूजी हमें छोड़ कर चले गए, अब हम कैसे रहेंगे माँ? अब हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? अभी वो हमें अकेला छोड़कर चले गए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप क्यों छोड़कर चले गए मुझे? क्यों छोड़कर चले गए? मैं आपके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। आलोक निरंजन, कोई है? कोई है जो हम भूखे साधुओं को भोजन दे सके? अरे कोई अगर इस घर में हमें सुनता हो तो हमें भोजन खिलाए। महाराज, महाराज, महाराज मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी मर गए महाराज, मेरे पिताजी मर गए। आप तो साधु हो, आप तो भगवान से बातें कर लेते हो, तो कहिए ना अपने भगवान से मेरे बाबूजी को लौटा दे, बाबूजी को लौटा दे, मेरे बाबूजी को लौटा दे। बेटे, इस संसार में जो आया है उसका जाना तो निश्चिंत ही है। जाने वाले कभी लौट कर आया नहीं करते। अगर बाबूजी नहीं आए ना, बाबूजी नहीं आए तो मैं और मेरी माँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे माँ। माँ बाबूजी नहीं आएंगे, माँ बाबूजी नहीं आएंगे, वो साधु कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे माँ। बाबूजी एक बार गले तो लगा लो, एक बार माँ को तो देख लो बाबूजी। अरे मेरे बाबूजी ला दो, उठ जाइए, उठ जाइए महाराज, महाराज आप भी उठा दीजिए इन्हें, इनके मुंह में गंगा जल डाल दीजिए, कभी जीवित हो जाए।
उठा दीजिए, नहीं नहीं उठा दीजिए, मैं नहीं जी पाऊंगी। अगर वो नहीं उठे तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बेटी, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख यही होता है कि उसके जीवन में उसके पति का ना रहना। जीवन बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर मुझे प्रेम दिख रहा है। 12 वर्षों तक एक पांव पर खड़ा रहकर मैंने तपस्या की है और एक ऐसी औषधि प्राप्त की है जिस औषधि से मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठता है। तुम अपने पति के लिए क्या कर सकती हो? या तो आप जीवित कर दीजिए, नहीं तो मेरे मरने का भी कोई प्रबंध बता दीजिए। मैं अपनी जान दे दूंगी, उनके बिना मैं अपनी जान दे दूंगी। लो बेटी, मैं तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटा रहा हूं। मैंने तुम्हारे परिवार का प्रेम देखना था और ये परिवार का प्रेम मैं देख चुका हूं। ये लो, ये वो औषधि है जो तुम्हारे पति को जीवित कर देगी। लेकिन सुनो बेटी, इस औषधि का एक विशेष गुण है। क्या? कि इस औषधि को जो पीता है वह मर जाता है और जो मरा हुआ है वह जीवित हो उठता है। ये औषधि बांट रहे हो कि जहर बेचते घूम रहे हो? क्या हुआ? अरे इस औषधि को पीकर मैं मर जाऊंगी, पति जीवित हो जाएगा, ये कौन सा गणित है तुम्हारा? अरे तुम ही कह रही थी कि अगर पति जीवित नहीं हुआ तो मैं उनके वियोग में रो रो कर मर जाऊंगी। अरे मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे सती होना पड़े। तो इतना फूट फूट कर रो क्यों नहीं थी? आपको नहीं पता महाराज, जब पति मरता है ना तो रोते हुए यही डायलॉग बोलने पड़ते हैं। तो उनके बिना कैसे जियोगी? अरे अब नहीं तो 2 साल बाद में मरने थे, और मेरे किसी काम के नहीं थे, बूढ़े हो गए थे, अब तो बस मरना ही था उन्हें। पति मरा है तुम्हारा? तो पत्नी तो जिंदा है उनकी। तो पति नहीं चाहिए? अरे मुझे पति बती नहीं चाहिए, मेरा बेटा है, उसका विवाह करूंगी, अपने पोती पोतों के साथ खेलूंगी। अभी तो 100 साल जीना है मुझे। बिना पति के? बिना पति के तो और आनंद आएगा। मार्केट जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, कहीं कितनी भी देर लगा कर आऊंगी। तो अब रोगी? रोना तो पड़ेगा। क्यों? पति जो मरे हैं। तो तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं सोच रही हूँ पति मर गए हैं, घर में फ्री तो बैठी हूँ, बैठकर रो ही लेती हूँ। घर में कोई और है? एक बेटा है। तो क्या पता ऐसा हो बेटा उन्हें अपने बाप को जीवित करना चाहता हो। हाँ देख लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले आंखों में आंसू लाऊं मैं अपनी। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे पीले, अपने बाबूजी को बचा ले। महाराज शहद पिला रहे हैं, जा चाट ले। और सुन बेटा, महाराज जो दे चुपचाप कर लेना। जी महाराज, तुम ही हो उनके बेटे? हाँ मैं ही हूं।
कितना चाहते हो अपने पिता को? मैं उनके लिए अपने प्राण तक दे दूंगा, बस मुझे मेरे बाबूजी दिला दो। वाह बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा। ये औषधि है, ये औषधि तुम्हारे मरे हुए पिता को जीवित कर देगी। ये लो। लेकिन सुनो बेटे, इस औषधि का एक विशेष गुण है। जो इसे पीता है वह मर जाता है, जो मरा हुआ है जीवित हो जाता है। क्या हुआ? अरे महाराज, ये तो तुम दवाई के नाम पे कोरोना वायरस बांटते घूम रहे हो। अरे ये औषधि है, ये वायरस है। ये मेरी औषधि है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें चीन ने भेजा है यहाँ पर। अरे मैं औषधि तुम्हारे पिता को जीवित करने के लिए दे रहा था। अच्छा, ऐसी जीवित करने के लिए दे रहे हो कि मैं निपट जाऊं? अरे मुझे ऐसे पिता नहीं चाहिए कि दुनिया वाले इनके जीवित होने के बाद मेरा पता ढूंढते फिरें। तो अब अब छोड़ो, ये बताओ मेरी माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ कहती है कि उन्हें पति की जरूरत नहीं है। जब माँ को पति की जरूरत नहीं है तो पिताजी को क्या जीवित करके इनका आचार थोड़ी ना बनाऊंगा। पिताजी गए सो गए। तो अरे तो वो कुछ नहीं, विवाह करूंगा, दुकान खोलूंगा और कुछ नहीं। और क्या करूंगा, यही करना है बस जीवन में। तो इतना रो क्यों रहे हो? अरे पिताजी मर गए थे, माँ रो रही थी तो मैं भी सोच रहा था बैठ के मैं भी रो लूं। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो कहा करते थे तुम पांव छूकर उनके खाना खाते हो, भोजन करते हो। ये सबसे बढ़िया बहाना है। माँ बाप के सामने सीधे बने रहो और बाहर जाकर कुछ भी कर लो। तो कुछ नहीं चाहिए? अरे तुम्हें अगर पिताजी 1-2 किलो चाहिए तो उखाड़ कर दूं? पूरे के पूरे चाहिए तो ये भी ले जाओ। बड़े आए साधु। अपना नाम वो रख लो, कोविड-19। एक तो वैसे ही बीमारी से दुखी है सब, और ये घूम रहे दवाई पी लो, मर जाओ, बाप जिंदा कर लो। है ना, कितनों के बाप निपट गए इस कोरोना में। तो इसमें मैं क्या करूं? करना क्या है, वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लगवाओ। वो मेरे बस में नहीं है। तो वायरस फैलाना बस में है तुम्हारे? मैं कहां फैला रहा हूं? तो मुंह पे मास्क क्यों नहीं है? तुम्हारे ऊपर भी तो नहीं है। तो ये तो मेरा घर है, बाहर से तो तुम आए हो। तुम कह क्या रहे हो? कह रहे हो, ये इससे पूछो नकली मूंछ वाले से, मास्क गायब है तेरा? मुझे मेरी माँ ने ये दिया है। ये क्या है? ये मार्क्स है भैया। ये कैसा मार्क्स है? ये है 78 लेयर का मार्क्स। वायरस तो वायरस, इसमें चीन भी नहीं घुस सकता। शाबाश, अब खड़े हो जाओ। मार्क्स उतार ले। हाँ, नीचे कर लो। चल रे मार्क्स, लटक जा। तो बेटे तुम्हें पिता नहीं चाहिए? अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने घर जाओ ये औषधि लेकर। माँ, ओ माँ, जब तुझे पता है कि उस दवाई को पीकर लोग मर रहे हैं तो तूने मुझे भी भेज दिया। मेरे से भी प्यार नहीं करती, पति से तो करती नहीं, बेटे से भी नहीं करती। अरे मैं ये सोच रही थी अगर तू रह जाता तो पिताजी आ जाते, इनसे प्रॉपर्टी के साइन करवा के फिर औषधि इन्हें पिला देती, तू आ जाता। ये क्या अंतर मंतर जादू मंत्र खिल रहा है क्या यहाँ पर? मैं बता क्या करूं, प्रॉपर्टी भी मेरे नाम नहीं कर गए, ना तेरे नाम कर गए। मरा हुआ भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। व्यापार के सिलसिले से गया था, खुद का व्यापार हो गया। अब क्या करें? अरे करना क्या है, ये मुझे महाराज थोड़ा लालची लग रहे हैं, लंबी दाढ़ी वाले। अगर इन महाराज से हम बात कर ले
और माँ जाकर तुम बोलो। क्या बोलूं? अरे तुम समझ तो रही है, बोलो। अच्छा, मैं ये बोलूंगी कि जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे, जो प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हारे आश्रम के थोड़ा नाम कर देंगे। ये औजी उस नकली मूछ वाले को पिलवा दो। ना हल्दी लगे ना फटकरी, ना फटकरी लगे ना हल्दी। चल, कहावत तो अधूरी है पर अच्छी है। महाराज, हाँ बूटी बोलो। आप मेरे पास आइए ना। बोलो क्या कह रही हो? ए नकली मूछ, तू उधर ही रह, तेरी तारीफ चलेगी अभी, रुक। मैं आपसे कुछ कहूं? हाँ हाँ बोलो। आपके आश्रम में इतने साधु होंगे, उनका खाना खर्चा कैसे होता होगा? बस सब ऐसे ही चल रहा है, कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे ही रह जाते हैं। आपको मैं कहती हूँ कि आपको इतना धन दूंगी, इतनी जायदाद दूंगी कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक खाते रहोगे सभी साधुओं के साथ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको गुरुजी कुछ नहीं करना। ये जो आपका चेला है ना, ये वायरस उसे पिलाओ, ठीक है? और बोलो कोरोना में मर गया। लेकिन वो मेरा चेला है, तो कोरोना से चेले नहीं मरते क्या? मरते होंगे, लेकिन वो मेरा इकलौता शिष्य है। अरे इकलौते ही निकल रहे हैं कोरोना में। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे सोचो, प्रॉपर्टी दूंगा, पैसे दूंगा, मेरी माँ जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। इतना सोचा भी नहीं होगा, इतना मिल जाएगा तुम लोगों को। मैं कुछ सोचता हूँ। गुरुजी क्या हुआ? भाई जब पता लगता है ना कि मुझे फांसी होने वाली है तो आदमी ऐसा ही हो जाता है। रोटी के चक्कर में तुमने मुझे बेलने की सोच ली। ये औषधि तुम मुझे पिलाओगे, लेकिन मुझे इतने वजन वाले को कैसे उठाओगे? क्या? मैंने सब सुना है। वो औरत और वो उसका बेटा ये बोल रहे कि ये औषधि चेले को पिला दो। चेले तो और भी बन जाएंगे, बेरोजगारी इतनी है, एक चेला बुलाओगे 10 चेले आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है ऐसा ही होगा। तुमने मुझे गुरु कहा है, यही तो मेरी गलती है। देखो, तुमने मुझे गुरु कहा तो वो गुरु गुरु कहलाने योग्य नहीं होता जो अपने शिष्यों का हनन करता हो। इसलिए ये औषधि मैं पीऊंगा और जितना भी धन मिले उतना धन लेकर तुम यहां से अपने आश्रम की ओर निकल जाना शिष्य। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? जैसे ये दोनों इसके बिना जी रहे हैं। ठीक है, मैं इस औषधि को पी रहा हूं बिटिया। इस औषधि के पीते ही जैसी ये जीवित हों, इनके प्रॉपर्टी, इनके जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे शिष्य को दे देना। गुरुजी, वायरस किसी डांसर ने बनाया था क्या? मैं थोड़ा घूम रहा हूं। क्यों घूम के मरोगे? मुझे थोड़ा चलने दो, मुझे टहलने दो।
महाराज। बोलो। मरो। अरे ऐसे कैसे मर जाऊं? जब वो औषधि अपना काम करेगी मेरे प्राण निकल जाएंगे और तेरे पिता के लौट आएंगे। मैं कुछ सोच रहा हूं। अरे सोचना बोझना मरने के बाद। महाराज। हाँ मरो। अरे ऐसे कैसे मर जाऊं? मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। अरे वो हम मरने के बाद में देख लेंगे। बस तुम जल्दी से जल्दी मरो, इतना पता लगे बूढ़ा हमारा फिर दोबारा निकल लिए, हम उसके बाद क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? देखो। दिखाओ। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं? अरे चमत्कार ही है ये, तुम मरोगे वे जीवित हो जाएंगे, इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा? उससे भी बड़ा। कहां से पल्ले पड़ गए ये? अब दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ दिखा रहा हूं। आप जीवित हो गए महाराज, आप तो अच्छे हैं, आपने तो इन्हें जीवित कर दिया। मेरे बाबूजी जीवित हो गए, मेरे बाबूजी जीवित हो गए। अरे दूर हो जाओ। मैं जिस समय धरती पर लेटा था उस समय नहीं मरा था मैं, लेकिन तुम दोनों का ये असली रूप, असली चेहरा देखकर अब मर चुका हूं मैं। ये सच कहते हैं साधु संत के संसार के ये रिश्ते झूठे नाते हुए पत्नी काम आती है ना बेटा। तू तो सुबह शाम मेरे पांव छुआ करता था और आज मेरी जान बचाने के लिए तू दवाई की एक बूंद तक नहीं पी पाया। और तू तो मेरी पत्नी है रे, साथ जीने मरने का वचन लिया था हमने। अरे अगर तुझे मेरे साथ जीना ही था तो ये ही सोचकर दवाई पी लेती कि मैं तेरे साथ मर रही हूं। तुम दोनों ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। इस बेटे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में क्या नहीं किया मैंने। सुन रहे हो आप लोग? इस बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए, इस बेटे का भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए कभी भी किसी पंचकल्याणक उत्सव में बोली नहीं ली मैंने। किसी मंदिर में एक ईंट तक नहीं रखी मैंने। यही सोचता रहा कि जो पैसा मंदिर में दूंगा, अरे वो मेरे काम नहीं आएगा, मेरे बेटे पर पैसा लगाऊंगा तो भविष्य बनेगा। अरे यहीं इसी पंडाल में देखा है मैंने। अरे देख रहे हो, मैंने भी अपने परिवार के लिए कमाया, औलाद के लिए कमाया। ये पड़ी है मेरी पत्नी और ये खड़ा है मेरा बेटा। अरे इसी पंडाल में मुनि श्री बैठकर कहते रहते हैं कि बोली ले लो। आज तीसरी आरती है, आज चौथी आरती है। तुम्हें ना जाने कैसे कैसे शब्दों से मनाते हैं और तुम पत्थर की तरह बैठे रहते हो। अरे इसी मंच पर मैंने मनीष भैया को चिल्लाते हुए देखा है कि आरती ले लो, भगवान की पूजा कर लो, मुनि श्री की आरती कर लो, बचाओ पैसा अपनी औलाद के लिए। ये वही औलाद है जो तुम्हारे मरने पर तुम्हारा शरीर 10 मिनट घर में नहीं रखती। अरे जिस बेटे को ये सोचते हुए पाल रहे हो कि इस बेटे के जीवन में कोई आंच ना आए, यही बेटा तुम्हारे मरने पर तुम्हारे शरीर में आंच लगा देगा। दिगंबर साधु कहते रहे पुण्य कमाओ, बोली उठाओ, लेकिन मैं भी तुम लोगों की तरह पत्थर बनकर बैठा रहता था।
इनका भविष्य बनाता रहा, बेटे का भविष्य बनाता रहा, लेकिन अपना धर्म नहीं कमा पाया, अपना भविष्य नहीं बना पाया। बचपन में इसका हाथ पकड़कर अच्छे स्कूलों में ले गया, इंग्लिश माध्यम स्कूलों में ले गया, इसलिए आज ये ऐसा है। अगर इसका हाथ पकड़कर बचपन में मुनि से चरणों में ले जाता तो आज ये भगवान माँ बाप में ढूंढ रहा होता। रिश्ते इतना तो ज्ञात है, ना पति के साथ पत्नी मरती है, ना बाप के साथ बेटे मरते हैं। इसलिए संभाल लो अपने रिश्तों को। महाराज, आज समझ में आ गया कि यदि मुनि श्री की बात मान ली होती, मनीष भैया की बात मानकर बोलियां ले ली होती, तो आज मेरा धर्म मेरे भविष्य को उज्जवल कर रहा होता। ले चलिए मुझे, ले चलिए इस परिवार से दूर, ले चलिए इन लुटेरों से दूर। ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, ये स्वार्थ का संसार है, ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, आंखें तो खुली हैं मेरी, लेकिन देर से खुली हैं। जिस तरह मैं तुझे पढ़ाता रहा, लिखाता रहा, अपनी औलाद को तू अपने जैसा मत बनाना। मेरी एक बात ध्यान रखना कि जितना भी पैसा कमाए उसका कुछ हिस्सा अपने धर्म में जरूर लगाते रहना। आज जैसे मैं अपनी औलाद से बिछड़ कर जा रहा हूं, हो सकता है तेरी औलाद तेरा साथ दे। जब कभी भी अवसर मिले तो मंदिरों की आरतियों की बोली लेना, पंच कल्याणक उत्सवों में बोली लेना, पर्युषण महापर्व में बोली लेना। तेरा बेटा हो सकता हो तुझ में भगवान ढूंढ ले। मैं जा रहा हूं। कहां जाएंगे पिताजी आप? मैं उन्हीं के चरणों में, उन्हीं मुनि के चरणों में, उन्हीं के चरणों में जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं।